हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज का लेक्चर होने वाला बहुत खास, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अगर आप लोगों ने सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, फिर इसको करिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोला है? अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पे दे दिया मेरे को 0.25 सेकंड। ओके, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? आर ओमेगा स्क्वायर। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आर, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात यहाँ पर बोल नहीं रहा, सो हम लोग क्या करेंगे? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन करेंगे। ओके, आर का वैल्यू मेरे को कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में लेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा? ओमेगा का फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई/टी। तो कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर/टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.04 पाई स्क्वायर। तो ये वाला कट गया, ये वाला कट जाएगा, तो लास्ट में कितना आंसर आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसको मिटा देता हूँ। चलिए, क्या बोला है क्वेश्चन में? द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल moving in a circle of in a circle of radius r equal to 4 meter varies with time t, with time t as v is equal to t square. Okay, where t is where t is in second, t is in second and b in मीटर पर सेकेंड। फिर क्या बोला है? फाइंड द नेट एक्सेलरेशन। हमें क्या पूछा है? नेट एक्सेलरेशन। ए नेट क्या होगा? एट कितना सेकेंड? 2 सेकेंड। इसका ऑप्शन दे देता हूँ आप लोगों को। पहला ऑप्शन हो जाएगा मेरा 4 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपकी 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कर लेते हैं। पहले हम लोग इसको अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। क्या बोला है? द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 4 मीटर वेरीज विद टाइम t एज स्पीड वेरी कर रहा है। ओके, पर t इज इन सेकंड एंड v इन मीटर पर। फाइंड द नेट एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है? at इज इक्वल टू dv/dt। तो क्या हो जाएगा? इसको अगर डिफरेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा? 2t। 2 सेकंड में पूछा है, 2 से इंटू कितना आ गया? 4 आ गया, 4 मीटर पर सेकंड। ये आ गया इंस्टेंटेनियस। ओके, अब हमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ac इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। v कितना दिया? टी स्क्वायर दिया। कितने सेकंड में पूछा? 2 सेकंड में। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। v का वैल्यू कितना? 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और रेडियस का वैल्यू मेरे को 4 दे दिए, 4 4 4 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर नेट पूछेगा कितना हो जाएगा? नेट क्या होगा? 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4√2 आ जाएगा ना। 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 4√2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको मिटा देता हूँ। आसानी था ये। क्या वाला है इस क्वेश्चन? इन द गिवन फिगर ऑफ एक्सेलरेशन कितना दे दिया मेरे को? इसका 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिप्रेजेंट द, क्या रिप्रेजेंट करा है? रिप्रेजेंट्स द टोटल ए नेट, मतलब नेट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करा है।
ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन द क्लॉकवाइज। तो मूविंग इन द सी डब्ल्यू का मतलब क्या है आपका? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ ए सर्कल, डायरेक्शन ऑफ अ सर्कल, रेडियस कितना दे दिया? r इज इक्वल टू 2.5 कितना मीटर एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ गिवन instant of time. The speed of the particle is the speed of the particle. क्या? Particle इस कितना होगा ना? ये वाला सवाल आया था आपका नेट 2016 में। 2016 में आया था। इसका ऑप्शन देता है पहला ऑप्शन 4.5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपकी 5 मीटर पर सेकेंड, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपकी 5.7 मीटर पर सेकेंड, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपकी 6.2 कितना मीटर पर सेकेंड। ओके, इसका डायग्राम बना देता हूँ बड़ा सा एक। क्या बोला है? यहाँ पर ओ पॉइंट है, इधर एक एक्सेलरेशन लग रहा है, नेट एक्सेलरेशन। हाँ, ये है आपकी नेट एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ पर एंगल मेरे को दे दिया 30 डिग्री। यहाँ पर रेडियस दे दिया, रेडियस का वैल्यू मेरा 2.5 मीटर, ये रेडियस है आपकी। सो यहाँ पर कौन सा एक्सेलरेशन लगता है? सेंटर की तरफ कौन सा एक्सेलरेशन लगता है? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा? ए कॉस 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ए कॉस 30 डिग्री के बराबर। और ए का वैल्यू मेरे को 15 दे दिया, कॉस 3 √3/2, और यहाँ पर क्या होगा? वी स्क्वायर बाय आर, आर का वैल्यू कितना हो गया? 2.5। अगर इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? 5.75। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा आंसर? 5.75 कितना मीटर पर सेकेंड आएगा। करेक्ट करेक्ट कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को बजा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।